नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक संस्मरण जो कि पितृपक्ष के लिए विशेष है। बप्पा की बरसी, ये है शीर्षक। मैंने पहली बार कक्षा 11 में असली वाला गांव इतने करीब से देखा था। अपने घर नेवादा गई थी। उससे पहले सिर्फ चित्रों में या फिर ट्रांसफर के वक्त रोड के किनारे बसे हुए गांव दूर से देखे थे। ठेलिया पर पहली बार बैठने का आनंद लिया था हमने। रास्ते में कहीं पर गरम गरम गुड़ पत्तों पर लेकर हथेलियों पर रखकर फू फू से ठंडा करके पूरे रास्ते मजे से चाट कर खाते हुए आए। रामकोट के बाद कहीं से दीदी लोगों ने एक गन्ना और कच्ची अंबियों की व्यवस्था भी कर ली थी। सो नहर वाला रास्ता सर्वाधिक मजेदार रहा। वहां पैदल चलना पड़ता है। जैसे ही गोवर्धनपुरवा पहुंची तो काला काला से एक कुत्ता बिल्कुल मरियल सा आकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा। हम कुल 6 लड़कियां थे। गुड़िया दीदी, पूनम, दीपम, रेनू, ममता और मैं। पहली बार मैं आई थी, इसलिए कुत्ते का फुल फोकस मुझ पर ही था। कुत्तों के सेंसेस बहुत तेज होते हैं, इसलिए मुझे पहचान कर वो प्रणाम करने लगा। हम लोग हंसते हंसते घर पहुंचे तो देखा कि आंगन में वैसे ही 4 लोग प्रणाम पोज बनाए हुए थे। वो थे मासी के प्यारे, हमारे घर के पालतू देसी कुत्ते भाना, हीरू, ब्लूसी और एक और। हीरू बहुत खूबसूरत रौबीला कुत्ता था। द्वार पर बैठा हो तो मजाल है कि परिंदा भी पर मार दे। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मुझे खबर मिली थी कि भाना और उसका बेटा हीरू दोनों कैंसर से मर गए। परसों बप्पा यानी हमारे बाबा की बरसी है। भैया सब, दादा यानी भाई, चाचा लोग कामों में लगे हैं। सब लोग कोई ना कोई व्यवस्था संभाल रहे हैं। बाबू दउआ और छौर कर्मों में लगे हैं। नाइन चाची बर्तन भिड़वा धो रही हैं। हम लोग भोला दादा के घर से 50 किलो वाले 2 बटुए लुढ़का कर ला रहे हैं, उनके घर से अपने घर तक। हम सब लड़कियां तैयार हो रहे हैं। कन्याएं जो हैं घर में आलू छिल रहे हैं, आटा गुथ रहा है। बड़ी बड़ी परातों में तरह तरह के व्यंजन बनने की तैयारी हो रही है। बीच बीच में बप्पा की कुछ याद करके लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। हमारे घर में श्राद्ध आदि में सारा भोजन खानदान के लोग स्वयं मिलजुल कर बनाते हैं, इसलिए सब चाचियां, दादियां, भाभियां और नई दुल्हनें सब लगी हुई हैं। हम लड़कियां नहर पर घूमने निकल जा रहे हैं। बेटियां जो हैं बहुएं थोड़ी, ऊपर से कन्याएं जिन्हें हमारे सीतापुर में सबसे ज्यादा पूज्य माना जाता है। जो जहां दिख जाए, बिटिया पाँव छुई, दीदी पाँव छुई, बुआ पाँव छुई करता है और हम लोग खुश रहो बोलकर एक परम गर्व की अनुभूति करते इठलाते नहीं थकते हैं। नेवादा की माटी में जाने क्या है, सोने से भी कितनी कीमती लगती है। माटी क्या है, चंदन है। माथे से लगे तो आत्मा तक पवित्रता पहुंचा दे। मेरी दृष्टि में पूरी धरती पर सबसे सौंदर्यपूर्ण, धान्य आच्छादित, हरी पीली फली फूली, पुरखों के पसीने से सींची हुई शस्य श्यामला नेवादा की धरती। धन्य है हम जो तीर्थराज नैमिषारण्य की पावन पुण्य भूमि पर बसे हुए इस गांव के निवासी हैं। मेरे नेवादा, मेरे घर, मेरे पिता पितामहों की जन्मभूमि तो मेरे लिए परम पिता परमेश्वर का जीता जागता निवास स्थान है, मंदिर है। तुझे शतशः नमन। बोले तो आई लव यू। हम लोग घूम फिर कर आ गए हैं। छोटे दादा पूछ रहे हैं, कहाँ घूम रही हो सबकी सब? चलो, सबसे पहले कन्या ही जिवाई जाएंगी। आ जाओ लाइन से। सबके चरण धोकर टीका लगाया जाएगा और इस सब के उपरांत सब मान्यों एवं अन्य वंशजों को भोजन कराया गया। भगवत कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुई हम सबके बप्पा की बरसी। सच में सबको साथ देखकर बहुत खुश हुए होंगे वो। दोस्तों, एक बात आपने कभी सोची है कि ये काल का व्यावर्तन अपने साथ यदि दुख लाता है तो सुख भी लाता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सब गतिमान है, सब नश्वर है। कितना रहस्यमय, कितना अद्भुत है प्रभु का ये काल रूप, परम विराट भव्य। इसी में सब विलीन होता आया है, आगे भी होगा, होता ही रहेगा। इसलिए सदैव प्रसन्न रहकर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। यदि कभी दुख की बेड़ियां जीवन को कैद कर लें, सारा संसार अंधकारमय प्रतीत होने लगे, तो सच्चे हृदय और प्रायश्चित के भाव से भगवान श्री सीता राघव दरबार को, श्री बजरंगबली बाबा को स्मरण करें एवं येन केन प्रकारेण अपने हृदय में उन्हें जागृत करें। आपकी बेड़ियां स्वतः कट जाएंगी, सब कुछ स्वतः प्रकाशवान हो उठेगा, क्योंकि हमारा वो इष्ट, वो अल्लाह, वो गॉड सर्वत्र विद्यमान है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह का ही इसमें शरीफ है। ओम। मेरे पापा कहते थे कि वासनाओं का पयोधी जब तुम्हारे मन में है, शांति तुमसे लाख योजन दूर एक निर्जन में है। तात यह मृगजल का धोखा ही तुम्हें बिनसाएगा, ढूंढते हो जिसको बाहर वो तुम्हारे तन में है।